हम लोग सीखेंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम, जिसको हम लोग सर्वांगसम कहेंगे। किन किन चीजों को सर्वांगसम कहेंगे? देखो, सर्वांगसम, सर्वांगसम किसी भी दो त्रिभुज में होता है। जैसे कि हम बताए थे अभी अभी कि समरूप भी दो त्रिभुज में होता है, उसी प्रकार से सर्वांगसम भी दो त्रिभुज में होता है। ध्यान से देखना सब। मान लो एक त्रिभुज है ए, बी और सी। दूसरा त्रिभुज है पी, क्यू, आर। और हम तो लोग को अभी अभी बताए थे कि सर्वांगसम का मतलब होता है जिसके सभी अंग क्या हो? समान हो, सभी अंग बराबर हो। जिसके सभी अंग बराबर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांगसम। जो अगर मान लो कोई छोटा सा अगर रहे, मतलब मान लो थोड़ा सा बड़ा छोटा रहे, तो उसको भी हम लोग सर्वांगसम नहीं बोलेंगे, पूरा बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए क्या क्या नियम होता है, तब क्या किसको किसको हम लोग सर्वांगसम कहेंगे? जैसे कि मान लो कोई त्रिभुज ए बी सी है और पी क्यू आर है, तो उस कंडीशन में अगर मान लो ए बी का मान 1 है तो पी क्यू का भी मान क्या होना चाहिए? 1। चाहे कोई भी भुजा हो सकता है, ये वाला इधर भी हो सकता है, ये वाला इधर भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर हो सकता है। इधर 1 है तो इधर भी कितना होगा? 1। इधर 2 है तो इधर कितना होगा? 2। इधर 5 है तो इधर कितना होगा? 5। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा? 3। तो अगर दोनों त्रिभुज में जिसकी सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए, सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, इधर भी भुजा बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको ये सर्वांगसम कह सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग लिखेंगे ए बी, त्रिभुज ए बी सी, इधर लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी। पहला नियम ना, सर्वांगसम के पहला नियम, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। हम लोग दोनों त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में जब ए बी बराबर क्या है? पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ 1 है तो यहाँ पे कितना होगा? 1। उसी प्रकार से बी सी, यहाँ पे देख सकते हो बी सी 2 है तो क्यू आर भी कितना है? 2 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्यू आर। ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर क्या होगा? पी आर। ए सी बराबर पी आर। तो इस ये जो त्रिभुज ये जो भुजाएं हैं, ये भी भुजा है और ये भी भुजाएं हैं, ये भी भुजा है, मतलब सभी भुजा है और तीनों भुजा क्या है? बराबर है। तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ये है पहला नियम। सब लोग को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? 3 नियम होते हैं जिसमें से पहला ये खत्म हो गया, सर्वांगसम का फर्स्ट नियम। और एक बार देखोगे, कोई भी दो त्रिभुज है जिसमें से, देखो यहाँ दोनों पे हम बना दिए हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर, दोनों को बना दिए हैं। देखो ए बी सी और पी क्यू आर लिख दिए हैं। दोनों त्रिभुज में अगर नोटिस करोगे, ध्यान दोगे, तो ए बी बराबर क्या है? पी क्यू, बी सी बराबर क्या है? क्यू आर और ए सी बराबर क्या है? पी आर। तो उसी को हम लोग लिखे हैं कि ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर। सभी भुजा है और भुजा को हम लोग साइड कहते हैं, और इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ये पहला नियम लिखो जल्दी से। मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लो कोई त्रिभुज है ए बी और सी, और कोई त्रिभुज है पी क्यू और आर। चलो ध्यान से देखना, हम लोग इसमें बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या होगा? पी क्यू आर में। त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो ये कब हम लोग का ये सर्वांगसम होगा? जैसे कि अभी अभी हम तुम लोग को बताए कि जब तीनों भुजा बराबर रहता है तो क्या होता है? सर्वांगसम होता है। लेकिन जब, ध्यान से देखोगे ना सभी कोई, ए बी, ध्यान से देखना, जब दो भुजा के बीच वाला कोण बराबर हो और भुजा भी बराबर हो, तब वो ये सर्वांगसम होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो ये भुजा है, इसका मान है 5, और मान लो कि ये भुजा है पी क्यू, इसका भी मान है 5। अब मान लो कि बी सी का मान है 3 और पी आर का मान है 3, और इसका मान है 60 डिग्री कोण और ये है 60 डिग्री। बताओ ये सर्वांगसम होगा या नहीं होगा? कुछ भी बोलो, गलत भी बोलोगे तो हम बताएंगे, होगा या नहीं होगा? होगा,
ठीक है, ये होगा। क्यों होगा उसको देखो। हम क्या बोल रहे हैं कि जो भुजा होगा, ध्यान से सुनो, जो भुजा होगा इधर इधर दोनों ना, जैसे कि इसको रख लेते हैं, जैसे ये ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा, तो जो दो भुजा होगा, कोई भी दो भुजा होगा, जैसे कि यहाँ पे ये वाला हुआ, देखो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, दोनों भुजा होगा, उसका बीच में कौन होना चाहिए। यहाँ भी देखो ये दोनों भुजा हुआ, उसका बीच में कौन है, और दो ये कौन जो है वो बराबर होना चाहिए और भुजा भी बराबर होना चाहिए, तब वैसे कंडीशन में सर्वांग सम होगा। समझे कि नहीं समझे? और एक बार देखोगे, मान लो कोई त्रिभुज है, मान लो कोई त्रिभुज है, हम नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। मान लो ये 3 है और ये 3 है, ये 5 है, और सॉरी 5 नहीं लिखते हैं, 4 लिख देते हैं, ये 4 है और ये 4 है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। बताओ ये सर्वांग सम होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कितने लोग बता सकते हैं? हाथ उठाइए तो। थोड़े जो भी, अब कोई नहीं बता सकते, अभी तो चिल्ला रहे थे, क्या बता रहे हो उसको सुनना चाहेंगे, तो बताओ, जो लोग हाथ उठाए वो लोग बताओ क्या होगा? क्या होगा? कितने लोग बोलते हो होगा? हाथ उठाइए। कितने लोग कहते हैं ये होगा? ठीक है। कितने लोग कहते हैं नहीं होगा? वो लोग हाथ उठाइए। तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा तब उसको समझ लो अच्छा से। देखो हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। हम बोल रहे हैं कि दो भुजा होगा, ठीक है ना, चिंता तो हो ना, दो भुजा होगा और दोनों भुजा के बीच में कौन होना चाहिए? दो भुजा होगा और बीच में कौन होना चाहिए तो ये सर्वांगसम होगा। दो भुजा होगा और बीच में होना चाहिए, इधर उधर होगा तो सर्वांगसम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भुजा है 5 और ये भुजा है 3, इधर से भुजा है, दो भुजा है और उसके बीच में कौन है। यहाँ भी देखो दो भुजा है और उसके बीच में कौन है। यहाँ पे देखो दो भुजा है, इधर तो चलेगा, देखो इधर तो है, ठीक है, इधर से भुजा बना, इधर से भुजा बना, तो कौन कितना हुआ? 60। यहाँ देखो इधर भुजा है और इधर भुजा है, ऐसे है, देखो ये एक पहला वाला ऐसे हुआ, ऐसे, और दूसरा वाला हुआ ऐसे। अब इसका कौन है? देखो इसका कौन तो ये सही है, चलो इसका कौन है? इसका कौन है इधर। बताओ इधर कौन कहाँ है? इधर कौन? कौन इधर ना होना चाहिए? जो भुजा होगा उसका बीच में कौन होना चाहिए? जब भुजा ये दोनों है तो कौन इधर होना चाहिए, या तो फिर से इसको इधर होना चाहिए। अब बताओ ये सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये वाला कौन है, ये वाला कौन है, बीच में। समझे कि नहीं समझे? लेकिन उसके भी कुछ नियम होते हैं। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये ऐसे 3 है और ये 10 होगा तो नहीं, और ये 5 है तो मान लो ये 11 होगा तो नहीं। समझ गए ना? ये 3 है तो 3, 4 है तो 4, और 60 है तो 60, तब ये बराबर ये सर्वांगसम होगा। समझे नहीं समझे? सब लोग को समझ में आ गया? मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें देखेंगे हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं उसको देखो। ए बी बराबर क्या होगा? पी क्यू। ए बी बराबर क्या होगा? पी क्यू। अब उसके बाद क्या है? बी सी बराबर क्या होगा? कितने लोग बता सकते हो बी सी बराबर? हाथ उठे तो क्या होगा तब बताओ। बी सी बराबर क्या होगा? क्या होगा? पी आर क्यू आर नहीं, पी आर। क्यू बी सी तो 3 है और इधर क्यू आर तो है या नहीं है ना? नहीं समझे? बी सी कितना है? 3। क्यू आर कितना है? सॉरी पी आर कितना है? 3। क्यू आर तो है या नहीं है? समझ रहे हो बात को? जो मान दिया हो रहा है उसको ना लिखेंगे। तो देखो बी सी बराबर क्या होगा? पी आर। लेकिन इसको नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा हम भी मिस्टेक कर रहे हैं। थोड़ा सा देखोगे, एक को लिखने के बाद में ये कौन होता है, जैसे कि ये ए बी हुआ, पी क्यू हुआ, उसके बाद कौन, तो ये होगा कौन क्या है? बी बराबर कौन क्या होगा? पी। कौन बी बराबर कौन? पी। सब लोग समझ में आया ना? कौन बी बराबर कौन पी। और कौन ये बी सी भुजा, बी सी बराबर क्या होगा? पी आर। अब देखो ये भुजा है, इसके लिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? साइड मतलब भुजा। और ये कौन है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंगल मतलब कौन। और ये भी भुजा है इसलिए इसको भी साइड। समझे कि नहीं समझे? तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी
सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं जब उसके भुजा भी बराबर होगा, जिसकी दो भुजाएं बराबर होगा और एक कोण बराबर होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको सर्वांगसम कह सकते हैं। सब लोगों को समझ में आ गया। और एक नियम है लास्ट, हम इसको भी बता देते हैं साथ ही साथ में ना। तीसरा नियम देखो, मान लो दो त्रिभुज है, ध्यान दोगे, मान लो दो त्रिभुज है, पी नहीं लिखते हैं, ए ही लिख देते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। चलो देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे, नहीं तो फिर और मिस्टेक होगा। देखोगे कोई भी दो त्रिभुज में, और एक नियम कि सर्वांगसम कब होता है, कोई भी दो त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होगा, ध्यान से सुनोगे, दो कोण बराबर होगा और एक भुजा होगा, उस कंडीशन में भी सर्वांगसम होगा। दो कोण होगा और एक भुजा होगा तो उस कंडीशन में भी सर्वांगसम होगा, लेकिन जो भुजा होगा दोनों कोण का बीच में होना चाहिए। समझे नहीं समझे? दो कोण होगा, कितने कोण होंगे? दो कोण। और कितना भुजा? एक भुजा। लेकिन जो भुजा होगा उसके दोनों साइड में कोण होगा, मतलब दोनों कोण के बीच वाला भुजा होना चाहिए, तो उसको हम लोग सर्वांगसम बोलेंगे। जैसे कि मान लो ये इसका मान है 60 डिग्री और इसका मान है 50 डिग्री, फिर से इसका मान है 60 डिग्री, इसका मान है 50 डिग्री, और इधर का मान है 10, इधर का भी मान है 10, मतलब भुजा कितना है? 10 है, और कोण ए कितना है? 60 है, बी कितना है? 50 है। मतलब कि जो भुजा है उसके दोनों साइड कोण है। देखो ये वाला भुजा है ए बी भुजा है, तो इधर ए में भी कोण है, बी में भी कोण है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो पी क्यू भुजा है, तो पी में भी कोण है और क्यू में भी कोण है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। समझे कि नहीं समझे? देखो इसको हम लोग कह सकते हैं, देखो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या है? देखो तो कोण ए बराबर कोण क्या होगा? कोण पी। कोण ए बराबर कोण पी, ये 60 है तो ये भी कितना है? 60। और उसका भुजा क्या है? ए बी बराबर क्या होगा? पी क्यू। और कोण बी बराबर कोण क्या होगा? क्यू है ना, हाँ, कोण बी बराबर कोण क्या है? कोण बी बराबर कोण क्या है? क्यू। तो देखो ये हुआ एंगल, ये हुआ साइड और ये हुआ एंगल। तब ऐसे कंडीशन में भी हम लोग इसको सर्वांगसम कह सकते हैं, कहेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। सब लोग समझ में आया? और एक बार देखोगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, मिस्टेक हो सकता है। जो भुजा होगा उसके क्या होना चाहिए? दोनों साइड में क्या होना चाहिए? कोण होना चाहिए। इसमें क्या बोले? जो भुजा होगा, देखो दो भुजा है उसका बीच में कोण होना चाहिए, दो भुजा है उसका बीच में कोण होना चाहिए। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक भुजा होगा उसके दोनों साइड कोण होना चाहिए। जैसे मान लो एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, ठीक है। मान लो कि इसका मान 5 है, इसका मान 60 है, इसका मान 50 है। मान लो कि इसका मान 5 है, इसका मान 60 है, इसका मान 50 है। बताओ ये सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा? बताओ ये सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो ये भुजा है, उसके दोनों साइड में कोण है, इधर भी इधर भी। ये भुजा है, इसके दोनों साइड में कोण है, इधर भी इधर भी, इसीलिए सर्वांगसम होगा। सब लोग समझ में आया? तो इस प्रकार से ऐसे जब रहेगा तो इसको हम लोग सर्वांगसम बोलेंगे।